विकास, प्रदेश का विकास, जनता का विकास, जो गुजरात में मोदी का शासन में हुआ है वैसा विकास हम लोग नेपाल में इसलिए कुछ नया हम लोग खोज रहे हैं, ये श्रीलंका ना बन जाए। सरकार चाह रहे हैं जो देश की उन्नति कोई अच्छा छिमेकी हो तो उसको देख के, उसकी प्रगति को देख के उसको फॉलो। और यह विगत के साथ पहले से ही खिलवाड़ होते आया है, पहले से ही विभेद होते आया है। इसको राजधानी नहीं बनाया गया, लेकिन मधेश आंदोलन में कहा गया था कि इसको राजधानी बनाएंगे। माहौल बहुत अच्छा है और शांति सुरक्षा भी बहुत खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रक्सौल। खबरें नेपाल से। नेपाल में 20 नवंबर को हुए चुनाव के बाद रात्रिकाल से ही मतगणना शुरू हो गई है, जिसके रुझान आने लगे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम में एक हफ्ता से ज़्यादा समय लगने का अनुमान है। चुनाव के बाद सोमवार से इंडो नेपाल बॉर्डर भी खोल दिया गया है। आवाजाही और आयात निर्यात चालू हो गए हैं। इस बार नेपाली मतदाताओं ने शांति, प्रगति व स्थायित्व की चाहत के साथ मतदान किया है। बावजूद त्रिशंकु सरकार की संभावना कायम है। कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव परिणाम देश का दिशा व दशा भविष्य तय करेगा। देश में हुए आम चुनाव में भारत समर्थक माने जाने वाले शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाले नेपाली कांग्रेस गठबंधन व चीन की हिमायती केपी ओली के नेतृत्व में नेकपा एमाले गठबंधन के बीच मुख्य व कांटे की टक्कर का मुकाबला है, जिसको लेकर नेपाली जनता के साथ ही पड़ोसी देश भारत व चीन की भी नज़र चुनाव परिणाम पर है। नेपाल में 2015 में संविधान लागू हुआ, जिसके बाद 2017 में प्रथम आम चुनाव हुआ। इस बार 77 जिलों से 275 सदस्यीय संघीय संसद व 7 प्रदेश के 550 प्रांतीय विधानसभा के लिए 2022 में हुआ दूसरा आम चुनाव काफ़ी हंगामेदार व हिंसा के बीच हुआ। चुनावी हिंसा में बाजुरा में 3 लोगों की मौत हो गई तो अनेकों जगह हुई झड़प। बूथ लूट, चुनाव बहिष्कार के क्रम में उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। कोई 8 जगह बम विस्फोट हुए, 28 स्थलों पर बम बरामद हुए। वर्ष 2006 में अंतरिम सरकार बनाने के बाद 2008 में हुए संविधान सभा चुनाव के उपरांत सदन की पहली बैठक में गणतंत्र की हुई। तब से नेपाल की सियासत उतार चढ़ाव से जूझती रही है। इस बीच जनता की नज़रों में राजनीतिक दलों की गिरती साख, नागरिकता समेत विभिन्न वायदों को निभाने में विफलता, सत्ता के लिए दलीय गठबंधन के उठापटक व मधेसी दलों के द्वारा वसूलों से समझौता करते हुए बेमेल गठबंधन से निराश किया है। इसी कारण इस बार के आम चुनाव में मतदाताओं में उत्साह नहीं दिखा। निर्वाचन आयोग के प्रमुख दिनेश कुमार थपलिया ने चुनाव संपन्न होने के बाद बताया कि देश में 175 प्रतिनिधि सभा सदस्य और 330 प्रदेश सभा सदस्य के लिए प्रत्यक्ष तौर पर हुए चुनाव में देश के 1,79,88,570 मतदाताओं के बीच करीब 61% मतदान हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले की तुलना में मत प्रतिशत में कमी आई है। इस बीच बिहार सीमा से लगे नेपाल के वीरगंज, पर्सा व बारा जिला में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पर्सा जिला में 69% मतदान हुआ। पर्सा जिला के क्षेत्र 1 क से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें वीरगंज को राजधानी नहीं बनाने जैसे मुद्दों की वजह से जनता की नाराज़गी सहनी पड़ी और निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश सर्राफ जैसे युवाओं ने कड़ी टक्कर दी। चुनाव के दौरान हमारी टीम ने मतदाताओं से बात की, जिसमें उनकी चिंता और अपेक्षाएं उभर कर आईं। सुनिए वीरगंज में मतदान के बाद मतदाताओं की प्रतिक्रिया। आप आज वोट देने आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है और कैसा सरकार आप चाह रहे हैं? देखिए, अभी का जो सरकार है वो कोई ठोस कदम नहीं उठाए, इसीलिए कुछ नया हम लोग खोज रहे हैं, ये श्रीलंका ना बन जाए। अभी जो इम्पोर्ट छूट कर दिया है, उसे देश का डॉलर जो है ना वो सब विदेश हो जा रहा है और अंडर इनवॉइस पे माल आ रहा है, ओवर इनवॉइस पे माल जा रहा है, तो देश का डॉलर तो चला गया।
राष्ट्र बैंक से जो माल इंपोर्ट हो रहा है ओवर इनवॉइस में हो रहा है। $100 का माल राष्ट्र बैंक से लिया, अब वहाँ एक्चुअली वो $50 है, तो बाजार तीर के लागे $50 तो उसको विदेश में जमा हो गया। ये चीज़ किसी के खोपड़ी में नहीं है, ये लोग खाली अमेरिकन लोगों को भीतर घुसाने के चक्कर में है। जो हाल श्रीलंका का हुआ है वो भविष्य में न हो, यही सोच के हमारा वोट देने का। आज वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ऐसा सरकार चाह रहे हैं जो देश की उन्नति प्रगति कर सके और देश को अच्छे से आगे बढ़ा सके। महिला के हिसाब से कहूँगी कि पहले घर सफा हो कहना जैसे होता है, वैसा ही अपना देश सफा रहे, जिस शहर में रहें सुंदर बने और देश प्रगति करे। और हमारे बाल बच्चे सदा इसी के काम से, जो लोग काम करने जा रहे हैं उन लोगों के काम से दूसरे लोग खुश रहें। कैसा गवर्नमेंट चाहते हैं आप देश? हम ऐसा गवर्नमेंट चाहते हैं जो कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में न पड़ जाए, अपना स्वतंत्र भावना रख के किसी और को भी देखे कि वो लोग कैसे अपना देश चला रहे हैं। कोई अच्छा छिमेकी हो तो उसको देख के, उसकी प्रगति को देख के उसको फॉलो करें। देखिए, नागरिकता तो बहुत एक बड़ा मुद्दा है, किसी को दिया नहीं जा रहा है। उसमें नियम में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि माँ जो है उसका वो अगर नेपाली है तो उसके लड़की को लड़के को मिलना चाहिए, लेकिन इसलिए नागरिकता तुरंत से तुरंत उन लोगों को दिया जाए। तो संसद से तो पारित हो गया था और राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी, इस बार कैसे? कोई अगर राष्ट्रपति की अगर कोई दूसरे आए और उनको अगर एक्स राष्ट्रपति के जैसे भावना न हो तो वो कृपा करें। और बहुत बाल बच्चे 16 लाख लोग नागरिकता बिना बहुत कष्ट उठा रहे हैं, न घर के न घाट के रह गए, उनके ऊपर कृपा करें और वोट के लिए उन लोगों को नागरिक बना दें। सबसे बड़ी बात ये है। आप आज वोटिंग करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, कैसा आप लोग? देखिए, हम लोग बहुत दिनों तक नेपाल में द्वंद्व रहा है, उसके चलते हम लोग, ये एक पावन अवसर है हम लोग के लिए। जनता को ये अपना मत दे के अच्छा नेता को चुनने का समय है। इसमें हम लोग विकास प्रेमी, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, ये सब का मुद्दा पे जो बात किए हैं उन लोग को हम लोग जिताएंगे। और नेता लोग से आग्रह करते हैं, वो हमारा पड़ोसी राष्ट्र इंडिया का गुजरात स्टेट देख लीजिए। गुजरात में जब भूकंप आया था तो कैसा विनाश होके भी वहाँ का नेता का इच्छा शक्ति से आज के दिन में गुजरात पूरा वर्ल्ड में पहचाना जाता है। उस टाइप का नेता इधर हो और उस टाइप का विकास का मॉडल लेके नेपाल को आगे बढ़ाए, ऐसा नेता हम चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष चौधरी, छपकैया 3। माहौल बहुत अच्छा है और बहुत लोग उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं, शांतिप्रिय हो रहा है, शांति सुरक्षा भी बहुत खड़ा है। और अब लोग अभी नेता से ज़्यादा जनता अपना परीक्षा ले रहा है कि हम कैसा सरकार दें, क्योंकि पिछले साल जो सरकार बनी 2/3 बहुमत के बाद भी सरकार चला नहीं पाई। इसलिए इस बार जो है जनता गठबंधन को वोट दे रही है। अब गठबंधन के हक में लग के एकदम पूरा उत्साह से शांतिप्रिय चुनाव है।